हेलो फ्रेंड्स, आज मैं नई किताब लेकर आई हूँ जिसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डिले कार्नेगी। इसका हिंदी में शीर्षक है लोक व्यवहार। और वैसे तो ये किताब लिखी है डिले कार्नेगी जी ने, पर इसके हिंदी अनुवादक जो है वो है संत राम जी हैं, जिन्होंने इसको हिंदी में अनुवाद किया है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये किताब आप अमेजोन पर या फ्लिपकार्ट से भी इसको परचेस कर सकते हैं, नहीं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से भी इसको परचेस कर सकते हैं। शुरू करती हूँ इस किताब के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि किताब ये है किसके बारे में, आखिर ये किताब है किसके बारे में। इसके नाम से ही आप समझ गए होंगे काफ़ी हद तक कि लोक व्यवहार, मतलब कि लोगों से किस तरह से बात की जाए या कन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट किया जाए, लोगों को मित्र बनाने के तरीके, इसी तरह की किताब है जिसमें इस तरह की सारी बातों को अच्छे से गहराई के साथ में समझाया गया है डीप में जाकर। और ये किताब की डिले कार्नेगी जी ने, ये एक बहुत बड़े कंपनी में काम कर चुके हैं पहले, और इस तरह के काम ये करते हैं, लोगों को इंस्पायर करते हैं, मोटिवेशन देते हैं और लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और बताते हैं कि जो व्यवसाय करने वाले लोग होते हैं उन लोगों को ये बताते हैं किस तरह से आप ग्राहकों को प्रसन्न करें और उनकी जो मांग है उसको पूरी करें। तो इसी सब के बारे में किताब में बताया गया है। बेसिकली जो आप समझ सकते हैं, ये किताब उन चीज़ों के आ रही है कि अपनी सोच को बदलकर कैसे एक नई सोच के साथ में हम लोगों से मिले और उन्हें अपनी बातों से हम सरप्राइज करें, यानी कि हमें जो अपनी बात कहनी है वो हम उसे समझा सके लोगों तक। जिस भाव से हम कह रहे हैं उसी भाव से लोग भी उस बात को समझें। इसी तरह से ये किताब समझाई गई है। सबसे लास्ट जो इसके पृष्ठ पर है कुछ बातें लिखी गई है। यह पुस्तक जो आपके लिए काम करेगी, मैं इसको कुछ पढ़ती हूँ। कम से कम 12 लाइनें हैं। फर्स्ट है, यह आपको मानसिक लकीर में से निकालकर अपनी नवीन विचार, नवीन कल्पना और नवीन आकांक्षाएं देंगी। नंबर 2 है, यह आपको शीघ्र और सहज में मित्र बनाने में समर्थ करेगी। नंबर 3, यह आपकी लोकप्रियता बढ़ाएगी। नंबर 4, यह लोगों को अपने विचारों का बनाने में आपको सहायता देगी। नंबर 5, यह आपके प्रभाव को, आपके अधिकार को, काम कराने की आपकी योग्यता को बढ़ाएगी। नंबर 6, इसकी सहायता से आप नवीन मुवक्किल और नवीन ग्राहक बना सकेंगे। नंबर 7, यह आपकी कमाने की शक्ति को बढ़ाएगी। नंबर 8, यह आपको अच्छा विक्रेता एवं अच्छा कार्यनिर्वाहक बना देगी। नेक्स्ट, यह शिकायतों को निपटाने, विवाद से बचने, दूसरे मनुष्यों के साथ अपने संपर्क को स्निग्ध और मधुर बनाने में आपकी सहायता करेगी। नंबर 10, यह आपको अच्छा वक्ता और वार्तालाप में अधिक निपुण बना देगी। नंबर 11, यह आपके लिए प्रतिदिन के संपर्कों में मनोविज्ञान के नियमों का प्रयोग करना सरल बना देगी। और लास्ट है जो नंबर 12, यह आपको अपने संगी साथियों में उत्साह भरने में सहायता करेगी। ये किताब दुनिया में सबसे जल्दी बिकने वाली किताबों में शुमार है। और यह पुस्तक बेचने के लिए नहीं लिखी गई थी, परंतु अचंभे की बात यह है कि संसार में सबसे जल्दी बिकने वाली यह पुस्तक बनी हुई है। इसका अपना एक रिकॉर्ड बना हुआ है। डेले कार्नेगी जी ने ये पुस्तक बेसिकली जो इस किताब में बताया गया है कि डेले कार्नेगी जी ने ये पुस्तक इसलिए नहीं लिखी थी ताकि लोग इसका मतलब अलग अलग जो है, ये एक व्यवसाय के लिए लिखी गई थी, पर देखा जाए तो ये लोगों के आपस में जो प्रौढ़ लोग होते हैं, जो हमारी एज के इस जनरेशन के लोग बच्चे होते हैं, उन लोगों के ये बहुत काम आई और सबसे जल्दी बिकने वाली किताब का ये रिकॉर्ड बना गई ये किताब। सबसे पहले इस किताब के बारे में इसमें फर्स्ट में लिखा है, ओवर 30 लाख कॉपीज ऑफ दिस बुक हैव बीन सोल्ड, द मोस्ट पॉपुलर वर्क ऑफ नॉन फिक्शन ऑफ आवर टाइम। एक ये बहुत अच्छा रिकॉर्ड बना हुआ है इस किताब का। आप अगर इस किताब को पढ़ेंगे, आपको पढ़ना चाहिए। काफ़ी प्रसिद्ध किताब है ये, लोगों ने खरीदी है और इसकी 30 लाख से ऊपर जो प्रतियां हैं वो एक ही बार बिक गई थी शुरू में आते ही। सबसे शुरू में इसमें लिखा है जो टॉपिक है लोक व्यवहार, हिंदी में अर्थात मित्र बनाने और जनता को प्रभावित करने की दुनिया। शुरू में इसमें पाठक संत राम जी जो हैं, जो इसके हिंदी अनुवादक हैं, उन्होंने अपना इसमें थोड़ा इसके बारे में लिख रखा है कि किस तरह से ये किताब बनी थी। 8 लाख से भी अधिक इसकी प्रतियां बिकी हुई हैं 2 वर्ष के अंतर्गत ही। और इस पुस्तक का उपयोगिता के विषय में यहाँ कुछ कहने की मुझे आवश्यकता नहीं है, ये खुद बता रहे हैं क्योंकि इन्होंने इस किताब को खुद पढ़ा है और इसकी लाभ भी खुद भी ले चुके हैं। आगे आप देख सकते हैं इसके दूसरे संस्करण में जो 2 शब्द लिखे गए हैं वो है संत राम जी के ही द्वारा। उसके आगे जो है ये काम आपकी पुस्तक क्या करेगी और विषय सूची यानी कि इंडेक्स।
मैं इंडेक्स के बारे में आपको बता रही थी। इसका जो सबसे पहले है इसकी भूमिका, यानी कि ख्याति का सीधा मार्ग। ये लिखी है लॉवल टॉमस ने। लॉवल टॉमस की पुस्तक है अपनी, जिसमें उन्होंने ख्याति का सीधा मार्ग नामक पुस्तक है। आप उसको भी चाहें तो पढ़ सकते हैं। मैंने अभी तो पढ़ी नहीं है, अगर आप कहेंगी तो अगली वीडियो में उसी पुस्तक पर लेकर आऊँगी। और इसके बाद इसमें जो है प्राककथन, यानी कि यह पुस्तक कैसे और क्यों लिखी गई, ये बात डेल कार्नेगी जी ने शुरू में काफ़ी अच्छे तरीके से बताई है कि इस किताब को लिखने का उनका मेनली मकसद क्या था। अब मैं आपको बताऊं तो इस किताब को मेनली लिखने का उन्होंने जो बताया वो ये मकसद था, क्योंकि वो चाहते थे कि लोगों की इस जनरेशन की जो सबसे बड़ी समस्या है वो यही है कि वो लोगों को मित्र कैसे बनाएं, अपनी बात कैसे समझाएं। तो उन्होंने सोचा कि हमें क्यों ना इसी पर एक किताब बनानी चाहिए। सो उन्होंने ये किताब लिखी है इसी बेसिस पर। इसमें है टोटल, इसमें है पहला खंड, दूसरा खंड, पांचवा खंड, छठा खंड, यानी कि इसके 6 खंड हैं टोटल। जो फर्स्ट है उसमें है लोगों से काम लेने के मौलिक गुण। उसमें है इसमें कम से कम चार अध्याय होंगे आपके पहले खंड में, लोगों से काम लेने के मौलिक गुण। दूसरा जो इसका खंड है लोगों का प्यारा बनने की 6 रीतियाँ, इसमें भी आपके 6 अध्याय होंगे। और तीसरा जो खंड है लोगों को अपने विचार का बनाने की 12 रीतियाँ, इसमें भी आपको मिलेंगे कम से कम 12 अध्याय। और चौथा जो इसका खंड है वो है खिजाए या रुठाए बिना लोगों को बदलने की 9 रीतियाँ, इसमें आपको मिलेंगे 9 अध्याय। और जिसका पांचवा खंड है वो है चिट्ठियाँ जिन्होंने अद्भुत परिणाम उत्पन्न किए। ये चैप्टर काफ़ी अच्छा है, आपको जरूर पढ़ना चाहिए इस चैप्टर को। अगला जो इसका छठा खंड है वो है गृहस्थ जीवन को सुखी बनाने के 7 सूत्र, और इसमें है 7 अध्याय। लास्ट में इसमें डायरी और संक्षिप्त में इसके रूप में आखिर इस पुस्तक से हमने क्या सीखा इस बारे में बताया गया है। ये किताब शुरू होती है ख्याति का सीधा मार्ग से, लॉवल टॉमस ने जो बात की। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ जो इसके अध्याय हैं। जिसका पहला खंड है उसमें किस किस तरह की चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि लोगों का प्यारा बनने की 6 रीतें, इसका पहला खंड है। और इसमें बताई है दूसरे लोगों में सच्ची दिलचस्पी लीजिए। इसका जो दूसरा है वो है मुस्कुराइए, यानी कि हमारी मुस्कुराहट में कहते हैं कि मुस्कुराहट में वो सारे दर्द खींच लेने की शक्ति होती है। और सबसे अच्छा जो जिसको देने से भी हमारा कुछ नहीं जाता और इसको लेने पर हम सब कुछ पा लेते हैं, उसे ही कहते हैं मुस्कुराइए। इसीलिए तीसरा जो इसमें बताई गई, याद रखिए कि मनुष्य का अपना नाम उसकी भाषा में उसके लिए सबसे मधुर और सबसे महत्वपूर्ण शब्द है, यानी कि लोगों का नाम हमेशा याद रखिए। और अच्छा श्रोता बनिए, दूसरों को अपने उनके विषय में बातें करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए, यानी कि लोगों की बातों को गहराई से सुने, बोले कम और सुने ज़्यादा। अगला जो है इसका दूसरे मनुष्यों की दिलचस्पी की बातें कीजिए और दूसरे व्यक्ति को महत्वपूर्ण अनुभव कराइए और सच्चे हृदय से कराइए। ओके, तो अगला जो इसका खंड है वो है लोगों को अपने विचार का बनाने की 12 रीतियाँ। इसके अंतर्गत भी इन्होंने जो 12 अध्याय हैं उनका जो संक्षिप्त रूप है वो दे रखा है। नंबर 1 है विवाद से लाभ उठाने की एकमात्र रीति यह है कि विवाद ना ही किया जाए, यानी कि विवाद में पड़ा ही ना जाए। नंबर 2, दूसरे मनुष्य की सम्मति का सम्मान कीजिए, कभी किसी से यह मत कहिए कि वह गलती पर है। नंबर 3, यदि आप गलती पर हैं तो अपनी गलती को तुरंत और जोर के साथ में स्वीकार कीजिए। कहते हैं ना कि जब भी हमसे कोई गलती हो तो सीधे सॉरी बोल देना चाहिए, तो सॉरी शब्द बहुत काम का होता है। इस किताब में इस बारे में थोड़ा और विस्तृत तरीके से बताया गया है। मित्रता के ढंग से आरंभ कीजिए, ऐसा ढंग कीजिए जिससे दूसरा व्यक्ति तुरंत हाँ में हाँ मिलाने लग जाए, यानी कि अगर हमारे किसी से विवाद हुआ है तो शुरू में ही उससे हाँ से शुरुआत करनी चाहिए, ना से नहीं। दूसरे मनुष्य को अधिक बातें करने दीजिए, यानी कि सुने ज़्यादा और बोले कम। दूसरे व्यक्ति को अनुभव करने दीजिए कि ये विचार उसी का, ये जो विचार हम उसको मनवाना चाहते हैं वो विचार हम ऐसा बताएं कि वो विचार उसी व्यक्ति का है। अगला जो है दूसरे व्यक्ति के दृष्टिपात से चीज़ों को देखने का निष्कपटता पूर्वक प्रयत्न कीजिए। दूसरे व्यक्ति के विचारों और अभिलाषाओं के साथ सहानुभूति प्रकट कीजिए। अगला है भद्र हेतुओं के नाम पर प्रार्थना कीजिए, यानी कि लोगों के लिए दुआएं मांगे प्रभु से। अगला है अपने विचारों को नाटक का रूप दीजिए। और अगला है युद्ध के लिए ललकारिए। अगली चीज इसका जो अगला खंड है वो है खिजाए या रुठाए बिना लोगों को बदलने की 9 रीतियाँ। तो शुरू करते हैं इस बारे में। सबसे पहला है इसका प्रशंसा और निष्कपट गुड़गुड़ाहिता के साथ में आरंभ कीजिए, यानी कि अगर किसी की हम तारीफ करते हैं तो उस तारीफ को भी पूरे मन के साथ में करें, निष्कपटता के साथ में करें। उसमें क्योंकि जब हम किसी के साथ में हम किसी की तारीफ करते हैं वो झूठी होती है तो वो हमारे चेहरे पर साफ साफ दिख जाती है, इसलिए मन से किसी की तारीफ करें।
अगला है लोगों की भूलों की और उनका ध्यान परोक्ष रूप से दिलाइए, यानी कि सीधे जाकर मत कहिए कि आप गलती पर हैं, ये बात सीधे मत कहिए। अप्रत्यक्ष रूप से उन लोगों को समझाइए कि किस तरह से आपने गलती की है और आपको माननी चाहिए। अगला है दूसरे व्यक्ति के दोष दिखाने के पहले अपनी भूलों की चर्चा कीजिए, यानी कि हमसे अगर कोई गलती हो रखी है तो उसको जल्दी से जल्दी मान लें। सीधा उपदेश देने के बजाय उनसे प्रश्न कीजिए। दूसरे मनुष्यों को अपनी लज्जा रखने दीजिए। थोड़ी से थोड़ी उन्नति की और प्रत्येक की उन्नति की प्रशंसा कीजिए। हृदय से प्रसन्नता प्रकट कीजिए और मुक्त कंठ से प्रसन्नता कीजिए। देखिए, सब इंसान अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं, सो आप इस तरीके को आजमा सकते हैं लोगों पर। आप उनकी प्रशंसा कीजिए, झूठी मत कीजिए, सच्ची कीजिए, दिल से कीजिए, और जिससे लोग आपसे अधिक से अधिक आपके मित्र बनेंगे इससे। अगला जो है, दूसरे मनुष्य को अच्छा से अच्छा कहिए जिससे वह सचमुच अच्छा बनने का प्रयत्न करें। अगला है, प्रोत्साहन का प्रयोग कीजिए। जिस दोस्त को आप ठीक करना चाहते हैं उसे आसानी से दूर हो जाने वाला प्रकट कीजिए। अगला है, ऐसा उपाय कीजिए जिससे आप जो कुछ कराना चाहते हैं उसे करने में दूसरे व्यक्ति को। इसका अगला खंड है, यानी कि अंतिम जो इसका खंड है उसमें किन किन बातों को बताया गया है। अंतिम जो खंड है वो है गृहस्थ जीवन को सुखी बनाने के इनके 7 नियम। इसे फर्स्ट बताया गया है, अपने पतियों को तंग न कीजिए, यानी कि किसी महिला को अपने पति को इतना तंग नहीं करना चाहिए और ना ही पति को अपनी पत्नी को तंग करना चाहिए कि उनके बीच में तलाक तक की नौबत आ जाए। इस बारे में बहुत अच्छे से बताया गया। आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी पसंद आएगी ये किताब। इसका दूसरा जो है, अपने जीवन संगी को हाथ से छोड़ देने का यत्न मत कीजिए, यानी कि अगर कुछ गलतियां हो गई आपस में तो सीधे सीधे तलाक लेने का मत सोचिए, बातों को वहीं वहीं सुलझाने की कोशिश करिए। अगला जो है वो है, आलोचना मत कीजिए, यानी कि लोगों की बुराइयां मत कीजिए, उनकी प्रशंसा करें। अगला है, निष्कपट भाव से प्रशंसा कीजिए, यानी कि बिना स्वार्थ के लोगों की प्रशंसा करें। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। अगला है, सुशील बनिए और काम शास्त्री की कोई अच्छी सी पुस्तक पढ़िए, इस बारे में बताया गया है। लास्ट में इसमें काफ़ी कुछ बताया गया है कि जब आपकी यदि शादी हो जाती है तो उसके बाद अगर आपके कोई पति हैं तो किस तरह से मतलब उनको पेश आना है अपने परिवार में, ताकि उनकी जो फैमिली है वो अच्छे से निर्वाह कर सके और लड़ाई झगड़े कम हो, घर में शांति रहे। इस बारे में बताया गया है काफ़ी कुछ। और ऐसा ही सेम पत्नियों के लिए बताया गया है, जो वाइफ्स होती है, घर की हाउस वाइफ होती है, उनके बारे में बताया गया। सो ये किताब काफ़ी काम की है और मैं आपको कहूँगी कि आपको जब ये किताब पढ़ें तो एक कॉपी और साथ में एक पेन लेकर बैठें और जो जो चीज़ें आपको अच्छी लगे उनको नोट करती जाइए, और हर एक चैप्टर में जो जो बातें आपको अच्छी लगे, जो नोट की हैं, उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न कीजिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकली इन चीज़ों को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक आपको मतलब ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी कि लाइफ में सच में ये कितना काम करेंगी। और लास्ट में इसमें इसी तरह से एक पेज भी दे रखे हैं, जैसे कि इस तरह से इस पुस्तक में सिखाए गए सिद्धांतों के प्रयोग में मेरे अनुभव, यानी कि यहाँ पर आप खाली पेज है इस किताब में, आप यहाँ पर नोट भी कर सकते हैं खाली पेज में कि आपको क्या क्या इसमें अनुभव मिले हैं। नहीं तो आप एक डायरी लेकर बैठिए, आपको काफ़ी कुछ इसमें से सीखने को मिलेगा, आप उसको लिखिए। मेनली जैसे हमें सबसे अच्छी बात लगी, इसमें एक वाक्य था बीच में जो सेंटेंस आया था, वो था आत्मविश्वास बढ़ाने का तरीका। इसमें बताया गया है कि यदि आपको अपना आत्मविश्वास बढ़ाना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, तो आप वो काम करिए जिस काम को करने से आपको डर लगता है। सो ये सेंटेंस मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और आप भी इस किताब को पढ़िए और बताइए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इसमें क्या बात सबसे अच्छी लगी। और डेल कार्नेगी की पुस्तक जो इन्होंने लिखी थी, शुरू में इन्होंने अपने बारे में खूब अच्छा सा परिचय दे रखा है कि इन्होंने ये किताब क्यों शुरू की। आपको ये वाला सबसे शुरू वाला जो है कि ये पुस्तक क्यों और किस लिए लिखी गई थी, सो ये किताब आपको फर्स्ट जो पृष्ठ है इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए, और क्योंकि इसी पर ही सारा कुछ है कि ये किताब किस लिए लिखी गई है और इसको किस तरह से पढ़ना है, ताकि आपको ये पूरी किताब अच्छे से समझ में आए। सो इस बारे में मैंने आपको काफ़ी कुछ बता ही दिया है, और अगर आपको इसमें से कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर बता सकते हैं। और कि आप अगली वीडियो मैं किस बुक पर बनाऊँ आप कमेंट सेक्शन में बता कर जरूर जाइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।